हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आयुष एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ में। इसी के साथ हम लोगों ने जो है टेस्ट कंप्लीट किया था हमारा 4th नंबर का। इस टेस्ट में हमने दिए थे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और जो है आप लोगों का भी काफ़ी अच्छा इसमें परफॉर्मेंस रहा है। तो आज हम इस टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है उन सभी चीज़ों को मैं साथ में लेके चलते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ ये सब्सक्राइब वाला बटन को दबा दिए कीजिए, ताकि क्या हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा मेहनत करता रहूं। और हमारे यहाँ पे अभी तक जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया है टेस्ट सीरीज से संबंधित, अभी तक सब कुछ निःशुल्क रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट 2nd ग्रेड को अपन लेके चल रहे हैं। और भी जो साथी दूसरे हैं टेस्ट देना चाहते हैं जिनके राजस्थान जीके का पोर्शन जुड़ा हुआ है वो भी इसको दे सकते हैं। हमारा पहला प्रश्न था कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या था, है ना। अलाउद्दीन अत्यधिक महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी होना। बिल्कुल, अलाउद्दीन जो है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा महत्व देना चाहता था, सब जगह अपना स्थायित्व जो है वो स्थापित करना चाहता था। और साम्राज्यवादी उसकी नीति थी, मतलब वो पूरे ही भारत पर जो है अपना परचम लहराना चाहता था। पूरे ही भारत पर क्या लहराना चाहता था, अपना परचम लहराना चाहता था। चित्तौड़ दुर्ग का सामरिक महत्व और भौगोलिक स्थिति, तो बिल्कुल यहाँ पे क्या है, इधर से दिल्ली के शासक जब आया करते थे गुजरात जाने के लिए, तो चित्तौड़ दुर्ग को अगर ये ठिकाना बना लेते हैं तो दोनों तरफ अपनी क्या है निगरानी को रख सकते हैं। इस वजह से भौगोलिक स्थिति भी बहुत अच्छी थी। और प्रमुख कारण क्या था, रावल रतन सिंह की सुंदर पत्नी जो की थी महारानी पद्मावती, और जिसके बारे में जानकारी दी थी राघव चेतन नामक व्यक्ति ने। राघव चेतन ने उससे कहा कि आपकी चाहे दुनिया की सारी जागीर आपके पास हैं, परंतु रावल रतन सिंह के पास जो उनकी सुंदर पत्नी है वैसी स्त्री पूरे भारतवर्ष में नहीं है। इस वजह से इसे देखने की लालसा से अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था। यहाँ पर सभी के सभी कथन जो है सत्य हैं। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अलाउद्दीन की जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या था। अलाउद्दीन ने जालोर विजय का प्रमुख कारण क्या रहा। यह कान्हड़ दे अलाउद्दीन की अपेक्षा अत्यधिक सूरवीर नहीं था। देखो कान्हड़ दे जो था बहुत ही सूरवीर शासक था, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर अलाउद्दीन जो था उसके समक्ष जो अगर कान्हड़ दे घुटने टेक देता तब ऐसा माना जाता है कि कान्हड़ दे सूरवीर नहीं था, परंतु कान्हड़ दे सूरवीर था। कान्हड़ दे के पुत्र हुआ करते थे वीरम देव। कौन थे? वीरम देव हुआ करते थे। इन वीरम देव जब अलाउद्दीन के दरबार में गए तो इनकी पुत्री बैठी हुई थी झरोखे पर, और जैसे ही ये वीरम देव इस गेट से एंट्री करते हैं फिरोजा की नज़र जाती है वीरम देव पर, और जो है दिल में क्या बजने लग जाती हैं, घंटियां बजने लग जाती हैं। और फिरोजा बोलती है बाबूजी मैं तो ब्याह करूला तो सागे नाली करूला, वीरम देव दे नाल ब्याह करूला। तो क्या होता है, अलाउद्दीन जब कान्हड़ दे को विवाह का प्रस्ताव भिजवाता है अपनी पुत्री फिरोजा के लिए और अपने जो है इनके पुत्र वीरम देव के लिए। ठीक है, तो वीरम देव जो होते हैं वो पूछते हैं कान्हड़ दे वीरम देव से कि क्या हाल चाल है, मतलब क्या ब्याह करें नहीं करें। तो वीरम देव के बाबूजी मने को न पसंद है छोरी, मैं कौन करूँ एक नाल ब्याह। ठीक है, मैं तो कौन ही करूँ, मैं तो कुंवारो रह जाऊँगा, पर मैं तो कौन करूँ। अब हो गई भैया रोड़ा हो गया पिताजी के चक्कर, क्या करें तो क्या करें। तो फिर ठीक है भाई यार मारा छोरो को न मान रही हो अलाउद्दीन जी, यार मैं माफ़ी चाहूँ, मैं से तो कौन होगा ब्याह। तो क्या करता है अलाउद्दीन जी, आगे गुस्सो। अब आगे वो कहाँ पे अटैक करने, इधर जालोर पर। ठीक है, जालोर दुर्ग पर वो अटैक करने आ गए थे। ठीक है, तो अलाउद्दीन सूरवीर, कान्हड़ दे सूरवीर था। ठीक है, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण प्रमुख कारण यहाँ पर पूछा है ऐसी को, तो सूरवीर नहीं था, तो यह बात तो गलत हो गई। कान्हड़ दे व्यूह रचना दोषपूर्ण थी, ऐसा भी कुछ नहीं था। कान्हड़ दे को अलाउद्दीन की पुत्री से प्रेम नहीं, अभी बताएं ना वीरम देव को हुआ था प्रेम, वीरम देव को भी नहीं हुआ, विशेष कर तो फिरोजा को ज़्यादा प्रेम हुआ था उनसे। ठीक है,
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही थी कि यहाँ पे जो राजपूत हुआ करता था, एक दहिया राजपूत सरदार बीका, इसने इसके साथ क्या कर लिया था, विश्वासघात कर लिया था। इस वजह से क्या हो गई थी, कानड़दे को इसमें भयंकर पराजय का सामना करना पड़ा। बहुत सारी बातें कर ली हमने आज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य कटुता उत्पन्न होने का प्रमुख कारण क्या था? औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगाना मेन कारण नहीं था। जजिया कर हालांकि उसने लगाया था, परंतु मेन कारण नहीं था। औरंगजेब द्वारा गोचर भूमि अधिकार में कर लेना, ये भी इतना खास नहीं है। राणा राज सिंह ने किशनगढ़ नरेश पुत्री चारुमती से विवाह करना ही सबसे बड़ा कारण रहा था। सबसे बड़ा कारण यही था औरंगजेब और राज सिंह के मध्य। पहले इनके मध्य ठीक है तटस्थता थी, परंतु क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने चारुमती ने इनको क्या लेटर लिखा कि मेरे सतीत्व की रक्षा करो और मैं इससे विवाह नहीं कर सकती हूँ, मेरे को आपसे ब्याह करना है। ये ब्याह के चक्कर में घने रोड़े पड़ गए राजस्थान में, है ना। तो चारुमती के जो था किशनगढ़ नरेश की जो पुत्री थी चारुमती, इससे जब विवाह कर लिया तो इनके बीच में कटुता उत्पन्न हो गई, अनबन हो गई और फिर एक दूसरे के क्या हो गए, जानी दुश्मन ये लोग हो जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सही कथन नहीं है। भारमल प्रथम राजपूत शासक था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए। बिल्कुल सही बात है। जब क्या हुआ, अकबर जो था अजमेर यात्रा के दौरान था, उस समय था एक चंगताई खां। उस टाइम पे उस चंगताई खां से मुलाकात करके राजा भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये प्रथम राजा था राजस्थान का राजपूत जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, और उस वैवाहिक संबंध के दौरान इन्होंने अपनी पुत्री हरका देवी का विवाह अलाउद्दीन से नहीं किया था, जबकि किससे किया था, अकबर से किया था। किससे किया था, अकबर से किया था। और अधीनता भी किसकी स्वीकार की थी, इसने अकबर की ही स्वीकार की थी। यानी गलत कथन सत्य नहीं, यही पूछा था। और इसी हरका देवी का नाम बेगम मरियम उज्जमानी वहां पे जाने के बाद रख दिया, और इसी हरका देवी की कोख से शहजादे सलीम उर्फ जहांगीर ने जन्म लिया। जहांगीर ने क्या लिया, जन्म लिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 10 नवंबर 1605 ईस्वी में मान सिंह को बंगाल का सूबेदार किसने नियुक्त किया? जल्दी से बताएंगे। बंगाल का सूबेदार मान सिंह को किसने नियुक्त कर दिया? यहाँ पे देखिएगा, अकबर की मृत्यु हो गई थी 1605 में, 15 अक्टूबर 1605 में। ठीक है, 1605 में। और इसके बाद में जब इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया था, वो था 10 नवंबर का दिन 1605 का। यानी कि अकबर जी तो पधार गए ऊपर, और अकबर जी के बाद कौन था, जहांगीर वह शासक था जिन्होंने क्या कर दिया, इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया था। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम ने किन 3 मुगल बादशाहों की आजीवन सेवा की? मतलब यह शासक वह था जो सेवा करते करते ही मर गया बेचारा। तो वह 3 कौन से राजा थे जिनकी इसने क्या की, पूरे जिंदगी भर सेवा की? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, किस किस की थी? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की इसने आजीवन सेवा की थी। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्न में से सत्य कथन है। सत्य कथन पूछा था यहाँ पर, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी। बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। ठीक है, जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। शिवाजी तथा मिर्जा राजा की जयसिंह की पुरंदर संधि, बिल्कुल सही बात है। शिवाजी, वीर शिवाजी कहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। शिवाजी एवं मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी आपकी 11 जून के दिन
1665 में, ठीक है, 1665 में हुई थी 11 जून के दिन, और इन दोनों के बीच में ही हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी सही है। दोनों कथन भी सही नहीं है क्योंकि पहला गलत था, और दोनों कथन भी गलत नहीं क्योंकि दूसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चित्तौड़ की द्वितीय शाखा के दौरान कौन से शासक ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चित्तौड़ का जो द्वितीय शाखा हुआ था, जब विक्रमादित्य का शासन काल चल रहा था, उस समय चित्तौड़ पर किसने आक्रमण किया था? तो द्वितीय शाखा हुआ था आपका 1534 में, और इस समय आक्रमण किया था आपके बहादुर शाह ने। और इसी बहादुर शाह के जब आक्रमण इसने किया तो महारानी कर्मावती ने हुमायूं के जो है राखी भेजी थी, और उसी राखी का जो है फर्ज निभाने के लिए हुमायूं भी आया था युद्ध करने के लिए। बाद में लेट हो गया था, फिर उसने दोबारा आया था, वो सारी चीज़ें थी। ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्न के संदर्भ में हम लोग चलते हैं कि बहादुर शाह सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस शासक के दरबार में 22 प्रसिद्ध संगीतज्ञ विज्ञानों की मंडली थी जिसे गंधर्व बाईसी कहा जाता था? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसका सही आंसर है सवाई प्रताप सिंह। क्या है इसका सही आंसर? सवाई प्रताप सिंह इसका सही आंसर है। गंधर्व बाईसी सवाई प्रताप सिंह जो था, इसके राज्य में थी 22 विद्वानों की जो मंडली थी, उसे गंधर्व बाईसी कहा गया था। क्या कहा गया था? गंधर्व बाईसी कहा गया था। और इसी ने जो है हवा महल का निर्माण भी करवाया था। किसने करवाया था? हवा महल का निर्माण भी इसी ने करवाया था। इसी शासक ने, सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? जल्दी से इसका सही आंसर आप लोग भी बताएंगे। और यह संधि कब हुई थी? अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? जल्दी से बताएंगे। खुर्रम के मध्य संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। कब हुई थी? यह इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मेवाड़ में प्रथम संधि जब भी हुई थी, ठीक है ना, प्रथम संधि जब भी हुई थी, और इसमें बहुत सारी मांगे भी रखी गई थी। भाई कभी बादशाह के दरबार में उपस्थित नहीं होगा महाराणा, है ना, और वो अपने पास 1000 सवार रखेगा, किले की मरम्मत नहीं की जाएगी, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रखी थी संधि के मध्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना जोधपुर आक्रमण पर भेजी, परंतु कई समय तक घेराबंदी के कारण किले में रसद की कमी होगी। रसद का मतलब होता है धन, है ना, धन की कमी हो गई। तत्पश्चात चंद्रसेन किला छोड़कर कहाँ गए, ये बताएंगे आप लोग। चंद्रसेन बहुत ही अच्छे शासक थे। इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया मुगलों के साथ में, और कभी हार नहीं मानी, आजीवन हार नहीं मानी इन्होंने। और चंद्रसेन गए थे भादराजून। कहाँ गए थे? भादराजून। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में रणथंबोर पर आक्रमण किया। बिल्कुल गलत बात है। पहला ही आंसर सही हो गया है ना, पहला ही आंसर सही हो गया, क्योंकि इन्होंने जब इस पे आक्रमण किया था रणथंबोर पर तो 1301 में किया था। कब किया था? 1301 ईस्वी में किया था। ओके, तो पहला ही इसका सही आंसर। सत्य कथन नहीं पूछा था। रानी रंगादे ने जोहर किया था। बिल्कुल, रानी रंगादे ने जोहर किया था, और राणा हमीर हुआ था। तिरिया तेल हमीर हट, है ना, चढ़े न दूजी बार, वो साली एक कहावत है बहुत ही अच्छी इसमें, वो वाली, तो आपको पढ़नी चाहिए। क्या लगी, मुझे याद नहीं रही वो, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ऐसी कुछ कहावत है। तो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद शाह था, और शायद उसका कुछ न कुछ सिस्टम था। अलाउद्दीन के घर परिवार में इंटरफेयर करने का मामला था। मैं ज़्यादा कुछ बात करूँगा नहीं। तो अलाउद्दीन ने कहा रुक तेरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तो अलाउद्दीन उसके पीछे गया, राणा हमीर के चरणों में आ गया। कौन? मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह को शरण दे दी। शरण देने के कारण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर रणथंबोर पर आक्रमण कर दिया। रानी रंगादे ने क्या कर लिया? जोहर कर दिया। और राजस्थान का क्या हो गया था? यहाँ पर प्रथम शाखा राजस्थान में हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सत्य कथन नहीं है। खिलजी ने 1308 में सिवाना के राजा शीतल देव को पराजित कर तत्पश्चात
उद्दीन गुर्ग को किलादार बनाया। बिल्कुल सही बात है। 1308 में थोड़ी किया था। हाँ हाँ सही बात है। सिवाना पे तो 1308 में किया था ना। बिल्कुल, सिवाना दुर्ग पर 1308 में किया था। ठीक है, सिवाना दुर्ग पर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया और कमालुद्दीन दुर्ग को यहाँ का किलेदार बना दिया गया था। सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। और सिवाना दुर्ग का नाम जलालाबाद नहीं रखा था, यह आंसर बिल्कुल सही है। खेराबाद रखा था। क्या रखा था, खेराबाद रखा था। ठीक है, खेराबाद रखा था। खिलजी ने 1308 ईस्वी में ही जो है इस पे आक्रमण किया था। फिर 1311 में किया था जालोर दुर्ग पर। ठीक है ना, कब किया था, जालोर दुर्ग पर 1311 में इसने आक्रमण कर दिया था। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इसी के साथ में अकबर का वह रत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगान है यानी अफगानों पर, ठीक है ना, अफगानों के विद्रोह को दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो वो कौन था, मानसिंह। कौन था, मानसिंह। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मारवाड़ के प्रथम कौन से शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानबाई उर्फ जगत गुसाई का विवाह शहजादे सलीम से कर दिया। कौन थे वो महान शासक महाराज राव उदय सिंह थे, मोटा राजा उदय सिंह। इन्होंने अपनी पुत्री, वो मारवाड़ पूछा है ना, मारवाड़। ठीक है, मारवाड़ के प्रथम शासक यही थे जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह शहजादे सलीम के साथ कर दिया था। ठीक है, इसमें कोई संशय नहीं है, तो नॉर्मल सा प्रश्न है, लगभग सभी को आता होगा। नहीं भी आता होगा तो याद रख लेना कि मारवाड़ की जब अगर बात करता है तो मोटा राजा राव उदय सिंह थे और इन्होंने अपनी पुत्री मानबाई, जिसका नाम था जगत गुसाई, और जिसका विवाह कर दिया था आपके जहांगीर शहजादे सलीम के साथ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक कारक, जलवायु कारक, जैविक कारक, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। तो नॉर्मल सा प्रश्न है, आप सभी को आता होगा। वन विभाग की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्न में से सत्य कथन क्या है। जल्दी से इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। वन विभाग की रिपोर्ट पूछी है यहाँ पे और 2020-21 के अनुसार पूछा है, आरक्षित वन जो है 37 पॉइंट, क्या हो गया, एक सेकेंड। वन विभाग की रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार जो है आपको बताना है यहाँ पर कि कौन से वन में क्या क्या बात सत्य है ना। यहाँ पे आरक्षित वन 37.05%, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, संरक्षित वन 56.43%, ये भी सही बात है। अवर्गीकृत वन 6.52%, यानी कि सभी सुमेलित थे। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, IFSR की जो रिपोर्ट थी है ना 2019 की, उसके अनुसार क्या था, तो ये थोड़ा सा आप देख लो। IFSR की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ना, 2019 में, तो अगर आरक्षित वन की पूछता है तो कितने थे, 38.11%। ठीक है, 38.11%, ये थोड़ा याद रखने का डाटा है, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। संरक्षित वन था आपके 55.64%। ठीक है, और आपका जो अवर्गीकृत वन थे वो थे 6.25%, 6.25%। ठीक है, तो इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। एरिड फोर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, आफरी है ना, आफरी, आफरी शॉर्ट फॉर्म, तो कभी कभी पूरी फॉर्म में पूछ ले तो आप चौंक जाओ, है ना। तो आफरी कहाँ है, जोधपुर में है। कहाँ पे है, जोधपुर में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा अच्छा था, घुमाने वाला। न्यूनतम वन भूमि वाले शीर्ष जिलों का सही क्रम, मतलब सबसे कम जो है, सबसे कम वन भूमि वाले शीर्ष, मतलब सबसे ऊपर स्थान पे आता हो, मतलब सबसे कम हो, सबसे कम का वाला क्रम चलेगा, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, कम से ज़्यादा की ओर, है ना, सबसे कम से ज़्यादा की ओर क्रम बताना है। तो सबसे कम वन कहाँ है, आपको पता है, चूरू में, तो चूरू। ठीक है, फिर ज़्यादा कहाँ है, हनुमानगढ़ में, फिर उससे ज़्यादा कहाँ है, नागौर में। सबसे कम मतलब 0.22% कहाँ पे है, चूरू में। सबसे कम यानी कि 0.22%। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एक चीज़ पूछूं कि अधिकतम, है ना, सबसे ज़्यादा वन कहाँ, वन आवरण वाला क्षेत्र कहाँ है, तो उदयपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ है, उदयपुर में। फिर उसके बाद है 12 का नंबर, फिर उसके बाद है करौली का नंबर। ठीक है, सर्वाधिक है ना,
सर्वाधिक वन। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, निम्न में से क्या नहीं है, सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न था यह, सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो पहला ऑप्शन है हमारा, खेजड़ी को टिकोमेला एंडुलेटा कहते हैं क्या? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो बिल्कुल नहीं कहते हैं साहब। ठीक है, तो पहली बात तो ये टिकोमेला एंडुलेटा कहते हैं किसको है, तो टिकोमेला एंडुलेटा कहते हैं आपके रोहिडा को। किसको कहते हैं? रोहिडा को। तो खेजड़ी को क्या कहते हैं, यह कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। खेजड़ी को क्या कहा जाता है वानस्पतिक नाम में? ठीक है, आपकी पलाश को ब्यूटियो मोनोस्पर्मा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, पलाश को ब्यूटियो मोनोस्पर्मा ही कहते हैं। इसे जंगल की आग भी कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी इसे कहा जाता है। ठीक है, अगला है हमारा, धोकड़ा को एनोजिस पंडोला कहते हैं। बिल्कुल, धोकड़ा को एनोजिस पंडोला कहते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर धोकड़े के ही वृक्ष पाए जाते हैं, और इसकी जो लकड़ी होती है इसको अच्छे से ईंधन में ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है, और कोयले बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सुमेलित नहीं है। और आपको बताना है आज कमेंट बॉक्स में कि जो है खेजड़ी को वनस्पतिक नाम में क्या कहते हैं, क्योंकि टॉपिक ही हमारा वनस्पति का है, तो वनस्पतिक नाम भी आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। निम्न में से सुमेलित हैं, सागवान की लकड़ी जो होती है उससे रेलवे के स्लीपर बनाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। महुआ के वृक्ष से शराब बनाई जाती है, यह भी सही बात है। तेंदू की पत्तियों से बीड़ी बनाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। खेर के पत्तों का कत्था बनाया जाता है, यानी कि सभी के सभी कथन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से सत्य बताना है। बाजरा अनुसंधान केंद्र वल्लभनगर उदयपुर में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बाड़मेर में है। कहाँ पे है, बाड़मेर में। ज्वार अनुसंधान केंद्र बाड़मेर में है, बिल्कुल नहीं है। ज्वार अनुसंधान केंद्र कहाँ है, वल्लभनगर उदयपुर में है। यानी कि दोनों कथन सत्य नहीं है, दोनों ही कथन क्या है, गलत हैं। यहाँ पर दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डेजर्ट गोल्ड के नाम से किस फसल को जाना जाता है? डेजर्ट गोल्ड के नाम से किस फसल को जाना जाता है? जोजोबा होहोबा को। किसको जाना जाता है? जोजोबा होहोबा को। डेजर्ट जो है आपकी क्या है, डेजर्ट गोल्ड फसल के नाम से आपकी किसको जाना जाता है? जोजोबा होहोबा को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? जोजोबा होहोबा को आपका डेजर्ट गोल्ड की फसल के नाम से जाना जाता है। प्रश्न बन सकता है, क्योंकि प्रश्न जो है अच्छा प्रश्न है। डेजर्ट गोल्ड के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, ये ज़्यादातर जो है यूएसए में पाया गया था। एरिजोना, कैलिफोर्निया, मेक्सिको, ये सारी जगह थी जहाँ पे ये देखा गया ज़्यादातर डेजर्ट गोल्ड, है ना। अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। मौसमी अंगूर माल्टा राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक होता है? मौसमी अंगूर माल्टा राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक देखने को मिलता है। मौसमी अंगूर माल्टा राजस्थान के कहाँ पर अधिक देखने को मिलता है? श्रीगंगानगर में देखने को मिलता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर हम लोग चलेंगे। गेहूं उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो गेहूं उत्पादन में राजस्थान का 5th नंबर का, यानी कि 5वां स्थान राजस्थान का गेहूं उत्पादन में रहा है। कितना रहा है? 5वां स्थान रहा है। लगभग 9.5% जो है भूमि पर यह गेहूं बोए जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सर्वाधिक की जो है जल की अधिकता कौन सी फसल के लिए होती है? तो आपको पता है, चावल के खेत आप देखने जाना, उसमें लगभग इतना इतना तो पानी भरा रहता है, तो चावल सबसे ज़्यादा पानी चाहिए चावल को पैदावार में। ठीक है, ये तो सीधा प्रश्न है, नॉर्मल है ना। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? अफीम को कहा जाता है? बिल्कुल नहीं। जोजोबा हो बिल्कुल। वालरा कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? वालरा राजस्थानी में किस नाम से जाना जाता है? वालरा के नाम से जाना जाता है। बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? बायोडीजल के लिए किस पौधे की खेती की जाती है? रतन जोत की। किसकी?
रतन जोत की खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। ओके, रतन जोत की खेती किसके लिए की जाती है? बायोडीजल के लिए की जाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं। बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा मरुस्थल में पाई जाने वाली वनस्पति को बिल्कुल नहीं, गाय के बछड़े को नहीं, पान के खेत को बजेड़ा बोलते हैं राजस्थानी भाषा में। पान के खेत को क्या बोलते हैं? बजेड़ा बोलते हैं। लास्ट प्रश्न है, इसके पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और निःशुल्क टेस्ट सीरीज का लुत्फ उठाएं। और लगभग इसबगोल जो है राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग पर होती हैं? इसबगोल राजस्थान में कितने प्रतिशत होती हैं? लगभग पूरे विश्व का सबसे अधिक जो है इसबगोल राजस्थान में 40% होता है। पूरा कितना? 40% इसबगोल राजस्थान में होता है। इसी के साथ में अपने वक्तव्य को विराम देते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद।